अम्बाला का युवा है वो विकास और राजनीति को लेकर क्या सोचता है और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं समझता हूँ नेता होना बहुत जीवट का काम है। और मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों के उन गुणों को पहचानें। नेता होना, लीडरशिप क्वालिटी हर बच्चे में है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं तनु राणा और आज हम बातचीत करेंगे अम्बाला नगर निगम चुनावों को लेकर, जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प और टक्कर का माना जा रहा है। तो वहीं शहर में राजनीति, विकास और मुद्दे तीनों ही अपने चरम पर है और जनता के बीच भी कई सवाल हैं कि आखिरकार जीत किसकी होगी। इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री असीम गोयल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस जी, खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नगर निगम चुनावों को लेकर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? अम्बाला के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि अम्बाला का जो विकास, हर चीज़ का एक समय होता है, सही समय होता है। आज अम्बाला के बड़े होने का सही समय आया, उसका कारण है आज हमारे अपने अम्बाला के बेटे, अम्बाला के भाई, इस माँ अम्बा की धरती के लाल आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के नाते आज हरियाणा पे हैं। और आज जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ आईएमटी जिसको लेके बहुत शोर पड़ा, आज आईएमटी हमारी ज़मीन पे मूर्त रूप जो है ले चुकी है। आधे से ज़्यादा लैंड की रजिस्ट्री हो चुकी है और आईआईटी रुड़की के नाते एक बड़ा डीपीआर बनवा के बाढ़ की रोकथाम का बड़ा जो है प्रावधान करना लंबे समय तक। और खाली अम्बाला नहीं, अम्बाला जिला, इसको पूरे को एक महानगर के नाते कैसे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, उसमें अम्बाला शहर की भूमिका किस प्रकार से अग्रणी भूमिका रह सकती है, उसके लिए सतत प्रयास करना, ये मेरी प्राथमिकता। इस बार हमारे मेयर उम्मीदवार नहीं है, आप उनकी क्षमता और नेतृत्व को कैसे देखते हैं और जनता उन्हें क्यों वोट दे? तो जैसे मैंने कहा कि राजनीति में नया होना कोई बुरी बात नहीं है। और अक्षिता बिटिया का जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, इनके दादाजी 2 बार जनसंघ से चौधरी व्यायाम सिंह जी 2 बार जो है विधायक का चुनाव लड़े, रहते अम्बाला थे, थानेसर से चुनाव लड़े और बड़े बहुत छोटे मार्जिन के साथ, थिन मार्जिन के साथ दोनों चुनावों को उन्होंने कांग्रेस की लहर में जो है चुनाव लूज किए, बहुत थिन मार्जिन के साथ। वो चाहते तो अगर उनको नेता बनना था, कांग्रेस तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ऑफर देती थी कि भाई जो हमारे सामने आगे चैलेंज ना बन पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में विचार की आइडियोलॉजी, विचार की प्रति समर्पण, वफादारी सबसे बड़ी आपकी जो है सर्टिफिकेट है और अक्षिता को वो विरासत में मिला है। विचार के प्रति ईमानदार रहना, जो उस बच्ची को संस्कार मिले हैं भारतीय जनता पार्टी के, जनसंघ के और अपने परिवार से, चौधरी व्यायाम सिंह जी या उनके पिताजी स्वर्ण सैनी जी की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से वो संस्कारों की झलक अक्षिता में मिलती है। डाउन टू अर्थ, बिल्कुल चीज़ों को उत्सुकता के साथ देखना। कहीं जारी होती है तो हमसे पूछती है कि यहाँ ये था, ये काम में कमी रह गई, ये अच्छा हुआ है। यानी अभी से एक मन के अंदर उसके जो सवालों का और किस प्रकार से अम्बाला आगे बढ़े, वो बिटिया, हमें लगता है कई बार कि वो बिटिया उतनी एक्सप्रेसिव नहीं है। काम करने वाला, जैसे मैंने सुना है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। कई बार आपको बिना बरसे इतनी ज़्यादा आपके अंदर जो ताकत, एनर्जी होती है, बिना गरजे वो बरसना ही दिखता है आपका। तो अक्षिता बिल्कुल वैसी है। अक्षिता ने, मतलब मैं समझता हूँ, जो परिवार के संस्कारों को, पार्टी के संस्कारों को, अपने युवा जो उसका युवाओं का जो एक जोश होता है और होश के साथ उसको संभलना भी आता है और विचार के प्रति ईमानदारी, अपने अम्बाला के परिवार के प्रति ईमानदारी और लगातार सरकार से काम लेने की जो इच्छा और जो उसका अभी से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से अक्षिता के हाथों में अम्बाला का विकास का नया अध्याय जो है लिखा जाएगा और एक अच्छा नया अम्बाला जो, और एक अच्छे मेयर के हाथों जो है इसका विकास होगा अक्षिता के नाम। असीम जी, आप पिछले काफी समय से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो आपको सबसे ज्यादा संतोष करता है? देखिए, कामों के नाते तो बहुत से काम हैं जो मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैं आज भी फिर वही आईएमटी का नाम इसलिए लूँगा। आईएमटी एक, मतलब शहर को एक नया लाइफलाइन, यहाँ के जो रोज़गार जिस प्रकार से आते हैं, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके यहाँ शहर में आती हैं, आपका टैक्स बढ़ता है, आपके शहर के जो पुराने दुकानदार हैं, शहर के जो लोग आज काम कर रहे हैं, उनके जीवन जो है, उनके जीवन यापन के अंदर, मतलब जो व्यापार बढ़ता है, रोज़गार के 1 लाख नए सृजन जो हैं यहाँ रोज़गार होगा,
बाहर से भी रोज़गार करने आएंगे, शहर का साइज़ बड़ा होता है, यहाँ के बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, यानी एक अम्बाला जो है नगर से महानगर की श्रेणी में जो है, उस यात्रा के अगर आप गवाह बनते हो, उस यात्रा के अगर आप कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ कि आप उस यात्रा में आपका गिलहरी जितना योगदान होता है, आप उस यात्रा को शुरू कराने वाले वाहक बनते हो, उस यात्रा की चिट्ठी ले जाने वाले डाकिये बनते हो, नगर से जो महानगर अम्बाला बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आईएमटी का जो काम है आज भी दिल को संतोष देता है। जब तक नहीं हुआ था चिंता थी, घबराहट थी, कमिटमेंट थी, लेकिन करना है। आज होने जा रहा है तो मन के अंदर एक असीम उत्साह है, आनंद है और ऊर्जा भी है। आजकल लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व को लेकर काफी उत्साह है। क्या इसका स्थानीय चुनाव पर आप क्या असर देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि जिस तरह बंगाल के लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा, दिल्ली के अंदर हम 27 साल से नहीं थे। 15 साल पहले शीला दीक्षित जी, 12 साल अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन उनको भी लगा कि देश की राजधानी में बैठ के हम उस डबल इंजन से अछूते हैं, और हरियाणा का डबल इंजन का विकास लोगों ने बार बार देखा है। पहले माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब माननीय मोदी जी और नायब जी के नेतृत्व में। मोदी जी का जो 2047 का एक विजन है विकसित भारत को लेके, और उसके अंदर जो उन्होंने ज्ञान के नाते एक नारा दिया है, गरीब युवा अन्नदाता नारी, और आदरणीय नायब जी भी उसी फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जिस प्रकार से हरियाणा को एक नया मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हम गुजरात से भी कहीं आगे क्रॉस कर गए हैं। हमारे पड़ोसी राज्य तो कहीं उस गिनती में हरियाणा के आसपास भी नजर नहीं आते। नायब जी इंफ्रा के मामले में, युवाओं को आगे लाने के मामले में, स्टार्टअप्स के मामले में, नौकरियां देने के, बड़े बड़े उद्योग आने के मामले में आज नायब जी ने पहल की है, और उसका जो है सकारात्मक परिणाम हमें दिख रहा है। असीम जी, आप 2 बार विधायक और मंत्री रहे। 2024 में आपने जिस समर्पण के साथ अपना काम जारी रखा, इस शक्ति का स्रोत क्या है? मैं जब पहली बार विधायक बना 2014 से, तो हमने 2 दिन फिक्स किए थे। वैसे तो कोई भी आता था, लेकिन क्योंकि संगठन में काम करते करते कई बार बाहर भी जाना पड़ता था, सरकारी मीटिंगों के लिए चंडीगढ़ भी जाना पड़ता था, तो मैंने सोमवार और वीरवार का दिन फिक्स किया था, और मेरी रूटीन आज भी वही जारी है। मैं वीरवार को आज भी लोगों से मिलता हूँ, और जैसे मैंने कहा, हार जीत एक टेम्परेरी फेस है। अम्बाला मेरा परिवार है, और जब परिवार माना है तो हार जीत मायने नहीं रखती। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, लोगों को उम्मीद हमसे है। तो जिन लोगों को चुना वो पीठ दिखा के भाग सकते हैं, कह के कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारे पास तो भागने का कोई मामला ही नहीं है। हम उसी समय, मैं नहीं मिलूंगा, मेरी टीम का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उनकी मुसीबतों को हल कर ले। और जब हमारे मुख्यमंत्री जी 24/7 उपलब्ध हैं, तो हमारे को भी उपलब्ध रहना ही है, और हम उपलब्ध रहते भी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने अम्बाला में ये भरोसा बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। जी देखिए, भरोसा मुझे लगता है राजनेता की जो सबसे बड़ी पूंजी है, मैं जो समझता हूँ, वो लोगों का विश्वास और भरोसा है। जिस राजनेता ने लोगों में विश्वास या भरोसा नहीं कमाया, तो मुझे लगता है वो राजनेता बहुत एक, कई बार हम कह देते हैं कि पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट। तो मैं पॉलिटिशियन बाय एक्सीडेंट हूँ, ना मैं ठप्पा अपने ऊपर लगवाना चाहता हूँ। विश्वास और भरोसा ही लोगों का जो है मेरी ताकत है। अम्बाला का युवा है, वो विकास और राजनीति को लेकर क्या सोचता है, और आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं समझता हूँ नेता होना बहुत जीवट का काम है, नेता होना बहुत पेशेंस का काम है, और मैं तो पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों के उन गुणों को पहचानिए। हर बच्चे में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो चाहे इंजीनियर बने तो भी वहाँ जाके उसको कुछ ना कुछ, हम देखते हैं बड़े पोस्ट पे जाता है, डॉक्टर बने तो अपने नीचे 5-7 डॉक्टर्स को वो पढ़ाता है। लीडरशिप क्वालिटी हर बच्चे में है। अम्बाला में कांग्रेस और बीजेपी के काम करने के तरीके में आप सबसे बड़ा अंतर क्या मानते हैं? तनु जी, देखिए, मैं समझता हूँ कांग्रेस का और काम का आपस में कोई नाता नहीं है। कांग्रेस शुरू से एक परिवार से चली हुई पार्टी, आप इनका राष्ट्रीय स्तर से देखेंगे, और कांग्रेस में केवल एक परिवार का चरण चुंबक बनना ही आपके बड़े नेता बनने की या कार्यकर्ता के नाते सफल होने की एक गारंटी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमें सीधा सिखाया गया कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। आप सबसे बाद में हो, देश सबसे पहले है, पार्टी नंबर 2 पे है।
और हमारी जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की काम करने की, वो हमेशा भारत प्रथम को आगे रख के चलते हैं। अपने आप को सब अंतिम पायदान में खड़ा होकर मानते हैं। हमें किसी की चरण चुंबक बनने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण बूथ पे काम करने वाले व्यक्ति को कब प्रदेश का मुखिया बना देती है। यानी नायब जी से लेके मनोहर जी, दो हमारे मुख्यमंत्री इस प्रदेश के, दोनों बूथ के ऊपर काम करने वाले अति साधारण परिवार से आने वाले लोग हैं। माननीय मोदी जी सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके हिसाब से अंबाला की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है? मैं कहूँगा पुरातन और सनातन दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी है। आज अंबाला नए अपने पुराने उस कल्चर को समझते हुए नया अंबाला बनने की, महानगर बनने की इस यात्रा के लिए तैयार है। अगर भाजपा को नगर निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलता है तो अगले 5 साल बाद आप अंबाला की जो तस्वीर है वो कैसी देखना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि अंबाला को लेके बड़ा विज़न क्लियर है। तो यहाँ से बाढ़ की निकासी का परमानेंट प्रबंध करना जो है, पानी का निकासी का, बाढ़ की रोकथाम के लिए ये स्वच्छ पानी सबको उपलब्ध हो। साफ़ सफाई का हमने बहुत बड़ा एक नया टेंडर लगाया, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसमें से आधा काम हो पाया। स्वच्छ अंबाला और अच्छा गलियां नालियों सड़कों के नाते यहाँ एक विकसित और सौंदर्यकरण उसका अंबाला का लगातार हो। ये बाकी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि आईएमटी है, महानगर बनना है, ये सब तो सरकार के बड़े विजन की चीज़ें सरकार कर ही रही है। लेकिन एक स्वच्छ, विकसित और साफ सुथरा अंबाला जिसमें स्वास्थ्य के नाते भी एक अच्छी, शिक्षा के नाते भी एक अच्छी जो है पहल और नए जो नवाचार हैं सरकार की तरफ से आए, इंस्टीट्यूट्स आए, उन सबको लेके अंबाला हर तरीके से, हर पहलू से जो है अंबाला आगे बढ़े, ये हमारी पार्टी का विजन है, हमारी सोच है। अंत में आप अंबाला की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और अंबाला की जनता भाजपा को वोट क्यों दे? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो हमने कड़ी थोड़ी सी तोड़ दी है एमपी और एमएलए के नाते, देखिए उन लोगों के पास केवल एक चीज़ है आज कि ये हमारी सरकार नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं। और अगर उनके पार्षद या मेयर को हमने गलती से चुन लिया, देखिए आज हम प्रधानमंत्री जी ऊपर बैठे हैं, बेशक हमारा एमपी नहीं है, मुख्यमंत्री जी ऊपर बैठे हैं, बेशक हमारा विधायक नहीं है, लेकिन ये तीसरी कड़ी होना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से अंबाला के लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि 11 साल के नगर निगम के हमारे सरकार के कार्यकाल में बहुत सी बातें विपक्ष के लोग भी आज करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि हमारी मेयर के नाते, भारतीय जनता पार्टी की मेयर के नाते केवल 10 महीने का कार्यकाल जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाकी इस 11.25 साल में से 10.5 साल तो और ही पार्टियों के मेयर रहे या मेयर कोई नहीं रहा। तो मेरा निवेदन है, केवल उस कड़ी को बचाने के लिए, नया विकसित अंबाला बनाने के लिए यहाँ पे हम फंड्स ला सकें सेंटर से, स्टेट से, और उन बाकी सब ने तो देखिए केवल एक बात करनी है, गुमराह करने का काम करना है। तो विकास सरकार करा सकती है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। तो नया विकसित अंबाला बनाने के लिए इसलिए मेरी अपील है, हमें 10 महीने के कार्यकाल आपने दिया, लेकिन 11.5 साल उस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गए। इस बार पूर्ण 21 के 21 कमल खिला के, क्लीन स्वीप करके जो है आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दें, और ऐसा ही एक मैंडेट का जो फल होगा, एक नया विकसित स्वच्छ अंबाला, एक नया मुस्कुराता हुआ अंबाला जो है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी इसको बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका धन्यवाद तनु जी।